अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं डिस्कवर गुजरांवाला टीवी। सन 1858 के एक दिन अमेरिकी रियासत ओहियो के गांव मिलान का एक 11 साला बच्चा स्कूल से घर वापस आया तो उसने एक लफाफा अपनी माँ को दिया और बताया कि टीचर ने दिया है कि अपनी माँ को दे दो। माँ ने जब लफाफा खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हिम्मत करके ऊंची आवाज से पढ़कर अपने बेटे को सुनाया, आपका बेटा बहुत जीनियस है और ये बहुत छोटा है, इसलिए हमारे पास इतने अच्छे उस्ताद नहीं हैं जो इसको पढ़ा सकें, आप इसे खुद पढ़ाएं। यूं इस बच्चे का तलीमी सफर मुकम्मल हुआ, मगर आज तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा और नस्ल इंसानी को 1100 से ज्यादा इजादात देने वाला साइंसदान थॉमस एडिसन कहती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जिंदगी की किसी भी नेमत से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, आप थॉमस एडिसन का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकेंगे। टॉर्च हो, बॉल पेन हो या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, आप दुनिया की किसी अहम इजाद का नाम ले लें, आपको इसके पीछे एडिसन का नाम मिलेगा। और आज की वीडियो का मौजू भी थॉमस एडिसन है। एडिसन कौन था, खत पढ़कर उसकी माँ क्यों रोई थी। थॉमस एडिसन 11 फरवरी सन 1847 को एक अमेरिकी रियासत ओहियो के गांव मिलान में पैदा हुआ। इसके वालिदैन बहुत गरीब थे और वो एक नालायक तालिब इल्म था। ये लड़का अपने हम उम्र बच्चों से हर लिहाज से पीछे था और इसी वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिसन ने बचपन में ही घर पर उल्टे सीधे तजर्बात करने शुरू कर दिए थे और एक दिन घर को ही आग लग गई। उसे माँ से बहुत मार पड़ी मगर वो बाज ना आया। माँ ने उसे घर से ज़रा फासले पर तजर्बागाह बनाने की इजाज़त दे दी। वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते 10 साल का हुआ। रेलगाड़ी में अखबार बेचने लगा और रेलगाड़ी के बाथरूम में एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। तजर्बों के दौरान एक दिन डब्बे में आग लग गई। गार्ड्स ने उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। ये मार उसके एक कान की कुव्वत समात ले गई और वो आधा बहरा हो गया, मगर उसके बावजूद वो डटा रहा और एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। यूँ बचपन ही से मुख्तलिफ हादसात का शिकार ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब घर में तालीम हासिल करने वाले इस लड़के ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसने ऑटोमेटिक टेलीग्राफ के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर इजाद किया, मेगाफोन, साउंड रिकॉर्डर, सिनेमा मशीन और फोनोग्राम, जिसने आगे चलकर ग्रामोफोन की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके अलावा सैकड़ों इजादात का सहारा अपने सर पे सजाया। सबसे बढ़कर जो तोहफा इसने मसनूई रोशनी यानी बल्ब की शक्ल में दुनिया को दिया। इस एहसान के नीचे दुनिया के तमाम हसीन और दिलकश शहर आज भी दबे हुए हैं। बल्ब की इजाद के सिलसिले में एडिसन ने 1000 के करीब तजर्बात किए, जिनमें 99 बार इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मगर जब भी इसका कोई तजर्बा नाकाम होता, इसके जहन में माँ के कहे वो अल्फाज गर्दिश करने लगते कि तुम्हारा बेटा जीनियस है। ये अल्फाज जादू की तरह इसे फिर से ताज़ा दम कर देते और वो बुलंद आवाज में खुद कलामी करने लगता। थॉमस, तुम एक जीनियस हो। अगर कायनात की किस्मत में रोशनी है तो उसके मुअज्जिज़ तुम होगे, सिर्फ तुम। और फिर ऐसा ही हुआ। एक शाम वाकई बल्ब जल उठा। अगले रोज़ उसने चंद दीगर लोगों की मौजूदगी में ये बल्ब अपने मुलाजिम को दिया कि उसे लगाकर टेस्ट करे। वो मुलाजिम इस कदर हिचकिचाहट का शिकार हुआ कि घबराहट में बल्ब उसके हाथ से गिरकर टूट गया। मौजूद तमाम लोग साख्ते में आ गए, मगर थॉमस एडिसन ने मुलाजिम की सरजनिश किए बजाय ठीक 24 घंटे बाद दोबारा बल्ब तैयार करके फिर उसी मुलाजिम के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे लगाओ और टेस्ट करो। इस बार मुलाजिम ने इंतहाई खुद एतमादी से बल्ब लगाया और पूरा कमरा रोशन हो गया। जब एडिसन से पूछा गया कि कल जिसने बल्ब तोड़ दिया, आज फिर उसी को देने का क्या जवाब था, तो उसने कहा, मुझे महसूस हुआ कि आज अगर मैंने इसको बल्ब ना दिया तो इसके अंदर खुद एतमादी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी और मैं ये हरगिज नहीं चाहता था। नाजरीन, अपनी तवील उम्र में थॉमस एडिसन ने मुसलसल इजादात का इनबार लगाकर खुद को ना सिर्फ 19वीं सदी के बेहतरीन साइंसदान के तौर पर मनवाया, बल्कि नूए इंसान में सबसे ज़्यादा इनफरादी इजादात के मुअज्जिज़ के तौर पर भी सामने आया। एडिसन तरीक का अजीम तरीन मुअज्जिज़ था। इसने ना सिर्फ 3 माह स्कूल में तालीम हासिल की, बल्कि बल्ब और फोनोग्राम की इजाद ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में 193 इजादात को पेटेंट करवाया और इसने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एडिसन से पहले की दुनिया, एडिसन के बाद की दुनिया। जब थॉमस एडिसन की शोहरत आसमान को छू रही थी, एक शाम वो अपने घर की पुरानी अलमारी से कुछ कागजात तलाश कर रहा था
کہ اچانک اس کی نظر ایک بوسیدہ کاغذ پر پڑی۔ یہ وہی خط تھا جو بچپن میں اس نے اپنی والدہ کو اسکول کی طرف سے لا کر دیا تھا۔ اب اس کی والدہ کو گزرے عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی کن ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے۔ ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ اسے خود گھر میں پڑھائیں۔ خط کی اصل عبارت پڑھ کر ایڈیسن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جی بھر کر رویا۔ اس رات ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں یہ شاندار جملہ لکھا: تھامس ایڈیسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ بچہ تھا، مگر اس کی عظیم ماں نے اسے ایک جینیس بنا دیا۔ ناظرین، ماں ایک عظیم الشان ہستی ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔